हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। आज की जो वीडियो है वो बहुत हाई डिमांड पे रिकॉर्ड की जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मसला आ रहा था कि हम एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करेंगे और एलसीएम हमारे पास कैसे इजीली फाइंड आउट हो सकता है। तो अगर आप स्टूडेंट्स को एलसीएम फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम है तो प्लीज आप ये वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिए। अच्छा जी, हमारे पास है, मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया है 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 8। यहां पर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। कोई भी फ्रैक्शंस हो सकते हैं जिसके बीच में प्लस और माइनस कोई भी साइन हो सकता है। तो समझने के लिए क्या है, अगर आपने 2 और 8 का एलसीएम निकालना है कि 2 और 8 का एलसीएम कैसे होगा, तो सिंपली आपने इस मेथड को फॉलो करना है। जो भी डिनोमिनेटर्स होते हैं 2 और 8, दो डिनोमिनेटर्स है हमारे पास, तो आप इसको इस तरह लिख देंगे जैसे मैंने लिख लिया है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अब जो हमारे पास चौथा डिनोमिनेटर है, जो हमारे पास स्मॉल वैल्यू है, उससे आप शुरू करेंगे। यहां पर हमारे पास जो स्मॉल वैल्यू है वो है 2, तो आप 2 से शुरू कर दीजिए। मतलब आपने क्या करना है, 2 पे इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे होगा, अब जरा गौर से देख लीजिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब 2 का टेबल पढ़िएगा। तो अगर हम 2 का टेबल स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 2 1 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 आ रहा है। ये देखें, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। तो ये जो 1 है, ये अगर आप इस 2 को इस 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहां पर आप देख लीजिए, ये 2 बाहर, ये वाला 2 अंदर डिवाइड, ये 2 1 2 चौके कट रहा है, और ये 1 हमने यहां लिख देना है 2 के टेबल में। तो और यहां पर 8 है, तो आपने क्या करना है, 2 के टेबल को पढ़ते रहना है। अगर इसमें आया तो ठीक, नहीं आया तो आपको नीचे आके ये वैल्यू सेम ही लिख देनी है। मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल भी दूंगा, आप वीडियो को देखते रहिए। तो यहां पर 2 1 2 2s are 4 2 3s are 6 and 2 4s are 2 into 4 is 8। तो ये हमारे पास 2 4s are 8 बना रहा है। ये देख लीजिए, 2 1s are 2 तो 1 लिख दिया मैंने, एंड 2 4s are 8 तो 4 लिख दिया मैंने। अब हमने क्या करना है, सिंपली एक दूसरा लाइन लगा देना है। यहां पर हमारे पास वैल्यू है 4। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक कि आप यहां पर 4 किन किन टेबल्स में आ रहा है, 2 के टेबल्स में भी आ रहा है और 4 के टेबल में भी आ रहा है। तो अगर हमारे पास बकाया वैल्यूज 1 हो गई और एक वैल्यू रह गई और यहां पर भी वैल्यूज ज्यादा नहीं है, तो आप डायरेक्टली 4 लिख लीजिए और यहां पर 4 1s are 4। ये वाले 1 के साथ आपका कोई काम नहीं है। आप क्या करेंगे, कब तक आप इसको डिवाइड करते रहेंगे, जब तक यहां पर हमारे पास 1 ना आ जाए। तो यहां पर हमारे पास 1 आ गया था इससे पहले 2 के डिवीजन से ही, तो आप इस 1 को एज इट इज नीचे कॉपी कर देंगे और इसको इस 4 पे डिवाइड कर देंगे। तो 4 1s are 4। तो यहां पर भी हमारे पास 1 आ गया। अब हमने एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है, ये दोनों वैल्यूज आसानी से मल्टीप्लाई कर लें। तो अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 2 gives us 8। तो ये 8 हमारा एलसीएम हो जाएगा। फिर इसको लिखने का तरीका ऐसा है कि आपका जब एलसीएम आपको पता है कि 8 आ चुका है, तो आप इस तरह एक लाइन लगा दीजिए। 8 एक दफा यहां लिख लीजिए, एक दफा इसके साथ, चूंकि आपने इन दोनों का एलसीएम लिया है तो एक दफा इसके साथ यहां मल्टीप्लाई में लिख दें, और एक दफा इस फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई में लिख देंगे आप। अब आप देखें कि कोई कटिंग अगर हो रही होगी तो ठीक, नहीं हो रही होगी तो सिंपली मल्टीप्लाई करके वैल्यूज देखेंगे। अब यहां पे देख लीजिए, 2 1s are 2 and 2 4s are 8, कटिंग हो गई। यहां पर देखें 8 1s are 8, तो यहां पर 1 रहता है और 8 और 8 आपस में कट चुके हैं। तो यहां पर हमारे पास 2 कट चुका, क्या रह गया 4। अब इस 4 और 6 के बीच में है मल्टीप्लाई का साइन, मींस के ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 6 × 4 is 24। ये प्लस एज इट इज आप यहां कॉपी कर देंगे, और यहां पर चूंकि 8 और 8 कट चुका था, यहां पर सिर्फ 1 है, तो 9 × 1 is 9। तो सिंपली आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 24 + 9 is 33 और डिवाइडेड बाय 8। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक और एग्जांपल हम फॉलो करते हैं। 24
डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7। ये दोनों रैंडम वैल्यूज है, तो आपने 3 और 7 का अभी लेना है एलसीएम। तो आप इसी तरह ही फॉलो कर लीजिए, दोनों डिनोमिनेटर्स को इस तरह लिख दीजिए। ठीक है, मैंने दोनों को लिख दिया है। अब इन दोनों में से छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है? 3। तो आप 3 का पहले यहां 3 लिखेंगे और इन दोनों वैल्यूज को कोशिश करेंगे 3 से डिवाइड हो। जो वैल्यू 3 से डिवाइड हुई ठीक, नहीं हुई तो आप इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको आप डिवाइड करेंगे। तो आप यहां पे देखिए 3 के टेबल में 3 1s are 3 आ रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करने से ये 3 आ रहा है, यानी ये 3 हम इस अगर 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1 दे रहा है। 3 मल्टीप्लाई 1s are 3, 1 के साथ मल्टीप्लाई से ये 3 आ रहा था, तो हमने ये वाला 1 यहां कॉपी कर लिया है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि ये 3 इस 3 पे डिवाइड कर लीजिए, 3 1s are 3, चूंकि इसके साथ इसकी कटिंग हो रही है तो ये 1 हमने यहां पर कॉपी कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है ये 7, तो 3 के टेबल में 7 हमारे पास नहीं आता, तो 7 को आप एज इट इज कॉपी कर देंगे और लाइन लगा देंगे। अब चूंकि ये 3 वाला जो फैक्टर है वो ऑलरेडी 1 हो चुका है, तो इसके साथ जब 1 आ जाएगा तो अब हमारा कोई काम नहीं है उसके साथ। तो अब हमने इसको 1 ही बनाना है एट द एंड। अब ये 7 है, इसको हमने 1 बनाना है, तो 7 किसी भी टेबल में नहीं आता एक्सेप्ट 7, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो आप सिंपली यहां पे 7 लिख देंगे, ये 1 एज इट इज नीचे कॉपी कर देंगे। ठीक है, और 7 के टेबल में 7 1s are 7, तो 1 से ये 7 आ चुका है, यानी ये 7 जब हमने इस 7 को डिवाइड किया तो ये हमें 1 दे रहा है। और सिंपली आप इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3s are 21, तो 21 यहां भी लिख देंगे, यहां भी लिख देंगे और यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप उसी तरह इसको डिवाइड कर दे, 3 1s are 3, 3 7s are 21, 7 1s are 7, 7 3s are 21। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर फिर लिख के 7 4s are, ठीक है, इसको छोटी वैल्यू लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल 3 है ये भी, तो 7 3s are 21 माइनस 3 3s are 9। तो आप सिंपली इन दोनों को माइनस करके भी हल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एलसीएम के फाइंड करने का आसान तरीका है स्टूडेंट्स, आप प्लीज इसको फॉलो कर लीजिए, तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।